हलफ नहीं उठाया था पीसीओ के तहत, उस वक्त भी एक ग्रुप बन गया था, जस्टिस वजी थे और भी लोग थे उसके अंदर, और कुछ जज थे जो डिक्टेटर के साथ जाके मिल गए थे। क्या आज काफी सिमिलैरिटीज नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर भी, जुडिशल सिस्टम में उस दौर से, अब्दुल्ला साहब? देखिए, हमेशा होता यह रहा कि हुकूमत और जो अपना हुकूमत खड़ी होती थी और जुडिशरी और जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो एक पेज पे हुआ करते थे। नतीजा ये होता था कि वो हुकूमत पे दबाव रखते थे, एक चेक एंड बैलेंस जो है वो चलता रहता था। लेकिन कुछ अर्सा से हमने देखा, खास तौर पे जब 2018 की हुकूमत आई, तो हमने ये देखा कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो एक पेज पे आ गई। नतीजा ये हुआ कि जुडिशरी तनहा हो गई और वो अपने डोमेन में जा चली। और आपने देखा इसी वजह से जो है मुख्तलिफ जुडिशल जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनका इनकाद होना शुरू हुआ और वकला जो थे वो तशद्दुद के ऊपर जो है वो आमादा हो गए। और आज जो सूरत हाल है वो उससे यकसर जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये मजीद इसके अंदर जो है गड़बड़ हो रही है। और उसकी वजह यह है कि अगर ये जुडिशल सतून आपका कलैप्स कर गया हजूर, तो फिर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता वो होगा जो नेपाल में, जो ईरान के अंदर, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में नहीं हुआ। क्योंकि वहां के लोग शांत हो गए, ठंडे पड़ गए, इसलिए कि जब अफवाज दरमियान में आ गई। यहां एक खास एजेंडे के जरिए अफवाज को निशाना बनाया गया, उनको मुतनाजा बनाया गया, उनके मुतल्लिक लोगों के दिलों में शकूक और शुबहात और नफरतें पैदा की गई, कदूरतें डाली गई। इसकी बुनियाद पर खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात होते हैं और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये एक सिर्फ जो है वो आप कहते हैं कि एक कहीं एक जो चिंगारी सुलगेगी और उसके बाद ये एक बड़ा अलाव बन जाएगी खुदा न खाता। और दरमियान में उसको बफर जोन देने के लिए जो अफवाज का किरदार है उसको पहले ही मुतनाज़ा किया गया। ये एक बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा है, लेकिन हर चीज इंटरनेशनल एजेंडे पे नहीं डाली जा सकती। ये जो जालिम बैठे हुए हैं, जो अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, ये लोग जो इन्होंने लोगों की छतों को ले लिया, लोगों के बदन से कपड़ा उतार लिया, लोगों की मुंह से निवाला ला के निकाल दिया, सैलाब के अंदर धकेल दिया, अपनी जमीनों को बचा लिया, गरीब लोगों का जो है पसीना निकाल के रख दिया, गरीब की बेटियां उठा ली, गरीब के बच्चों को कत्ल करवा दिया, गजब खुदा का कुत्तों के आगे डलवा दिया। और ये जालिम लोग जो हैं इनके खिलाफ जो है आप देखें होने वाला क्या है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो चलेगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जरूर चलेगी। एक केस आज आया अतहर मिनुल्लाह साहब की अदालत में, अब्दुल्ला भाई, और वो था फौजदारी मुकदमे की एफआईआर के ऊपर अपील दायर की गई थी कि एफआईआर गलत है। उस पर अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें कही हैं और जो तहरीरी तौर पर सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि एफआईआर जो दर्ज होती है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बुनियाद यही है इंसाफ की। केस चलता है एफआईआर के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू होती है, एफआईआर कटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कट जाए तो उसके अंदर क्या दफात शामिल की जाती हैं, किस तरह असर और रसूख को इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का सिस्टम पाकिस्तान में कभी सही हो सकता है? आप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने वादा तो किया था एक इस्लामी फलाही खुद मुख्तार रियासत बनाने का। कायदे आजम रहमुल्लाह ने तो यही कहा था, उन्होंने कहा था कि रुमाल के बराबर दे दो, लेकिन मैं उसको इस्लाम की तजुर्बा का बनाऊंगा पाकिस्तान को। इन्होंने बना दिया मगरिब की तजुर्बा का, इन्होंने बना दिया एंग्लो सेक्शन लॉ की तजुर्बा का। जहां आपके साथ जुल्म हो, एक आदमी है उसके साथ जुल्म होता है, उसके घर में डकैती होती है या उसके बच्चे को मार दिया जाता है, अब वो एक तकड़ा सा वकील करे। क्यों? इंसाफ फराहम करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या दजला के किनारे कुत्ता मरे तो खलीफा वक्त जिम्मेदार नहीं है? ये उन खलीफा वक्त से बढ़कर है, जिनसे दो चादरों का हिसाब पूछ लिया जाता था, जो बात करते हुए चिराग को जो है वो गुल कर देते थे कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, इस टाइम पर सरकारी चिराग पे चल रहा है। ये अंबिया पैगंबर नहीं थे, ये हमारी तरह के इंसान थे। वो बस कर दें, इस कौम के ऊपर बस कर दें, जुल्म मत करें। गुल साहब, आपसे गुफ्तगू मैं जारी रखूंगा और मुझे आपसे एक और जुल्म का जिक्र करना है जो फलस्तीनियों के ऊपर हो रहा है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग